Hello girls, how are you? I hope you all will be fine at your home. Now today we are going to start chapter 4, that is quadratic equation exercise 4.4. So let's get started. In the exercise 4.4 the first question is निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें इसमें बताना है सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति क्या है, और फिर बताना है अगर मूलों का अस्तित्व है यानी मूल एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें भी ज्ञात करना है। प्रकृति मैंने आपको चैप्टर को शुरू होने से पहले पढ़ाई थी। मूलों की प्रकृति प्लस के होते हैं तो मूल कैसे होते हैं, और माइनस के होते हैं तब कैसे होते हैं, और ज़ीरो होती है तब कैसे होते हैं। तो माइनस के हों तो जब तो आते हैं काल्पनिक, प्लस के होते हैं तो आते हैं वास्तविक, और जब ज़ीरो होती है तो मूल आते हैं समान। तो सबसे पहले देखेंगे कैसे निकालते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये दिया गया है 2x² - 3x + 5। इसकी सबसे पहले तुलना करेंगे ax² + bx + c से। ये वही है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण का मानक रूप वही है, इससे हम तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ से a का मान क्या आएगा निकल कर, a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा -3 और c बराबर आएगा 5। देखो ये आ गया, a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। अब इसमें हम विविक्तकर वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो है d बराबर b² - 4ac। ये है d = b² - 4ac। यहाँ b की वैल्यू -3 पुट करेंगे, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40। 4 दूनी 8, 5 40। 9 प्लस का है और माइनस का 40 है तो घटाकर आएगा 31 माइनस का, जो आया है एक नेगेटिव नंबर। ये ऋणात्मक वैल्यू आई है। अगर d का मान नेगेटिव आए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब d का मान नेगेटिव आ जाए तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। और मूल काल्पनिक होंगे तो अतः समीकरणों के मूलों का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, यानी कोई मूल ही नहीं होंगे, तो हम उन्हें कहाँ से ज्ञात करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसकी तुलना भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है x² + bx + c से करेंगे। तो व्हाट वी विल गेट हियर a = 3, b = -4√3 और c = 4। तुलना करनी बच्चों मैं आपको कई बार सिखा चुकी हूँ। जो x² का गुणांक होता है यहाँ वो होता है a का मान, जो x का गुणांक होता है यहाँ b है, और यहाँ है -4√3 वो 3 का b का मान, और जो कांस्टेंट वैल्यू बचती है वो होता है c का मान। अब इसी विविक्तर वाले फॉर्मूले में d = b² - 4ac में ये वाली वैल्यूज़ रख दो। b की जगह रखेंगे -4√3 और ac की जगह रखेंगे 3 × 4। तो देखो जब 4√3 की गुणा 4√3 से करेंगे तो 48 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ देखिए 4√3 × 4√3, 4 की 4 से करो कितना आ गया 16, 4 चौक 16। √3 की √3 से करेंगे तो आएगा 3, और 16 ती आता है 48। ऐसे आया ये 48। जब दो कोई भी संख्याएं रूट की हों उनकी मल्टीप्लाई की जाती है तो रूट हट जाता है। कैसे देखो, √3 की गुणा करेंगे √3 से तो आता है √9, और √9 का मान क्या होता है 3। इस तरह से सिंपली वो रूट हट जाता है और वैल्यू वही आ जाती है। तो जब यहाँ पर ये d बराबर क्या आया 0 आया, 48 - 48 0। तो अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अभी मैंने आपको बताया था जब d का मान 0 आ जाए तो मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला बताइए सबको, द्विघात सूत्र है ये श्रीधराचार्य वाला। इसमें हम वैल्यूज़ को रखेंगे और मूलों का मान निकालेंगे। यहाँ देखो b² - 4ac की जगह d रख देंगे,
क्यों रखा? क्योंकि डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान डी ही होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ हमने डी रख दिया, बी की जगह पर ये वैल्यू रखी -4√3 और डी का मान क्या आया था निकल के? यहाँ 0 आया था, इसलिए यहाँ पर 0 रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो इस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 2, ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 कर दिया। आपको पता है ये √3 मल्टीप्लाई बाई √3 क्या होता है? 3 होता है, इसलिए 3 को हम √3 बाई √3 भी लिख सकते हैं यहाँ। तो ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें ये रूट काटना था, इसलिए √3 से √3 काट दिया, इस 2 से इस 4 को 2 बार काट दिया, तो कितना आया? 2/√3 आया। जब दोनों मूल समान है तो दूसरा मूल भी 2/√3 ही आएगा। ये देखो, ये यहाँ दोबारा मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखा दी, वहाँ किसी को समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ से देख लेंगे। तो समीकरण के 2 मूल हैं जो परस्पर समान है, अतः मूलों का मान क्या आया? 2/√3, 2/√3। दिस इज़ योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। इसमें देखो हमें मूल बराबर दे दिए, कंडीशन तो दे दी है कि मूल बराबर हैं, लेकिन यहाँ k दे दिया, जो x का गुणांक है उसका कोई मान ना देके k दे दिया। अब इसका हमें मान निकालना है और उस कंडीशन में अप्लाई कर देना है जिसमें मूल बराबर होते हैं। मूल किस में बराबर होते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अर्थात हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में रख देंगे। ये देखो यहाँ से तुलना करके a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 आया। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विविधकर का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में रख दिए। जब समीकरण के मूल बराबर होंगे तो d का मान 0 होगा, अभी मैंने आपको बताया जस्ट। तो देखो जब यहाँ 0,4ac बराबर 0 रख देंगे, b की जगह पर k स्क्वायर और ac की जगह पर 2 और 3, तो बराबर हो गया 0। तो ये देखो कि ये क्या आया? k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, k बराबर आया +-2√6। ये 2√6 कैसे आया? देखो बच्चों, 24 को हमने कैसे ब्रेक किया? ये है 24 24 का है अंडर रूट, तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 6 24 लिख सकते हैं। हाँ, और अब देखो इसका मतलब है 4 भी रूट के अंदर है और 6 भी रूट के अंदर है। √4 का मान आपको पता ही है सबको क्या होता है? 2 होता है। तो 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगी वैल्यू, और 6 को रूट के अंदर ही छोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2√6। ये रहा प्लस माइनस का, ये इसका आंसर है। अब देखो एक ये वर्ड प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। देखो बच्चों, मैंने आपको ऐसी कई सारी कंडीशन बता दी हैं। इसमें आम की बगिया की हम चौड़ाई क्या ले लेंगे? x ले लेंगे, और लंबाई क्या दी है? लंबाई दी है चौड़ाई से दुगनी। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। आप सबको पता ही है क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की जगह पर x रखेंगे और चौड़ाई की जगह पर 2x रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 2x स्क्वायर बराबर रख लेंगे 800। क्यों? ये क्षेत्रफल आया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और ये क्षेत्रफल का मान क्वेश्चन में दिया है, इसलिए दोनों बराबर है, हम इन दोनों को बराबर रख लेंगे। ये देखो दिया है बगिया का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर, तो 2x स्क्वायर बराबर आया 800, x स्क्वायर बराबर आया 400। तो x का मान क्या आ जाएगा? +-√400। 400 का अंडर रूट क्या होता है? यू ऑल नो, दैट इज़ 20। 4 का होता है 2, और जब 2 जीरो से को रूट से बाहर लेते हैं तो 1 जीरो हो जाती है। वैसे भी 20 की गुणा 20 में करेंगे, 20 20 आपको 400 मिलेगा। तो ये आ गया x का मान। x क्या था? चौड़ाई थी, तो चौड़ाई आ गई 20, और लंबाई थी उसकी दुगनी। चौड़ाई तो देखो ये 20 आ गई, लंबाई थी दुगनी, तो दुगनी कितनी हो जाएगी? 20 की दुगनी 40।
तो हमारा ये आया 20 और 40 दोनों आंसर, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इसमें एक नीचे वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है, क्या ऐसा पहले तो बताना है पॉसिबल है या नहीं है। इफ़ पॉसिबल है तब उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। तो देखते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि ऐसी आयु आना संभव भी है या नहीं। दी गई है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी दोनों की आयु जोड़ दें तो 20 वर्ष हो जाती है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। अब से 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, एक की तो x हो जाएगी, दूसरे की क्या हो जाएगी? जब दोनों का योग 20 है तो दूसरे की 20 माइनस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सपोज़ अगर x का मान 8 आए तो दूसरे का और दोनों का योग है 20, तो दूसरे की आयु क्या आ जाएगी? 20 माइनस 8 यानी 12 आ जाएगी। तो इसीलिए हमने एक की x मान ली और दूसरे की उसमें से घटा दी, जो जोड़ दिया गया है। 20 में से घटा ली 20 माइनस x। अब देखो आपको सबको पता है, पहले के लिए तो माइनस करते हैं और बाद के लिए जोड़ते हैं। इसमें पहले दी गई है पूर्व, तो देखो 4 वर्ष पूर्व मित्र की आयु कितनी थी? x माइनस 4। x माइनस 4 कर देंगे पहले के लिए, और अब दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी? जो है 20 माइनस एक्स, उसमें से भी 4 घटाएंगे। ये देखो 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो कितनी हो जाएगी? 16 माइनस एक्स हो जाएगी। 20 में से 4 गया तो 16, 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? अब का नहीं, अब का तो x गुणा 20 माइनस एक्स होता, लेकिन 4 वर्ष पूर्व का गुणनफल दिया है ना, तो इसलिए जो पूर्व वाली आयु है x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इनका गुणनफल करेंगे x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स। ये देखो कर दिया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर ली दोनों की, दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई आपको हम सिखा चुके हैं कई बार करना, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गुणनफल है 48, तो ये वाला जो गुणनफल है ये 48 के बराबर है। देखो यहाँ हमने 48 के बराबर रख दिया। अब ये हम पार्शियल कर लिया टर्म्स को, यानी पक्षांतर कर लिया। एक्स स्क्वायर इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। 20x माइनस है, इधर जाके इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 64 इधर माइनस है और इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले गई। अब देखो 64 भी प्लस का है, 48 भी प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। अब वही इस समीकरण को हम इससे तुलना करेंगे। a बराबर 1 आया, b बराबर -20, c बराबर 112। अब विविधकर वाली कंडीशन में रख देंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो b की वैल्यू है -20 वो यहाँ रखी, a की वैल्यू 1 यहाँ रखी, c की वैल्यू 112 यहाँ रखी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे 20 बीसीएम 400 ये आया, 112 की 4 से गुणा करेंगे तो 448 आएगा। ये माइनस का है, यानी माइनस वाली संख्या बड़ी है और प्लस वाली छोटी है। तो आंसर क्या आएगा? डी का मान आया -48। मैंने अभी आपको बताया था जब डी का मान माइनस में आए तो संख्या जो हमारा मूल है वो कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं या अधिकल्पित होते हैं। तो देखो यहाँ हम इसको कैसे लिखेंगे, ये होता है सिंस का निशान जिसको हिंदी में चूकी कहते हैं, और ये होता है हेंस का यानी इसलिए का, जिसको हिंदी में इसलिए बोला जाता है। सिंस डी नेगेटिव है, सो समीकरण के मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित। अधिकल्पित का मतलब होता है काल्पनिक। अतः ऐसी स्थिति संभव ही नहीं है। क्या कभी उम्र माइनस में होती है, नेगेटिव होती है? नहीं होती ना, तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। देखो इन्होंने पहले पूछा था ना क्या स्थिति संभव है, तो ऐसी स्थिति संभव हुई नहीं, तो हम आयु कहाँ से निकालें? कंडीशन ही गलत दी हुई है। सो बच्चों हम इसको लिख देंगे ऐसी स्थिति संभव नहीं है, और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू गर्ल्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू गर्ल्स, टेक केयर।